सेना अभी तक तो हम लोगों ने सुनते थे कि एयरफोर्स है, नेवी है, ठीक है, या मिलिट्री है। ये कौन सी सेना है जिसका नाम ही नहीं सुना? ठीक है, लोहिया जी कि हम लोगों को ये हमेशा एक बात याद रखते हैं कि ना, जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती। लोहिया वाहिनी का रिजल्ट 99 नहीं 100% अच्छा होगा। ये हमला सिर्फ रामजी लाल सुमन जी पे नहीं है, ये पिछड़ों और दलितों की अस्मिता पे हमला किया गया। करनी सेना के लोग कहते हैं क्षत्रिय, हाँ होंगे क्षत्रिय। क्या क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि आप पिछड़ों और दलितों पे हमला करो? मैं भी क्षत्रिय हूँ, अपना इतिहास पढ़े। आप क्षत्रिय हैं और लेकिन आप करनी सेना में नहीं है, लोहिया वाहिनी में है। मैं लोहिया वाहिनी में हूँ, हम लोग विचारधारा के लोग। तो जो कायर लोग होते हैं ना, वो इस तरह के टायरों से हमला करते हैं। समाजवादी पार्टी के दलित राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर कल हुए हमले के बाद आज अखिलेश यादव बेहद ज़्यादा आक्रामक रूप में नजर आए। लोहिया वाहिनी की बैठक हुई है, तमाम लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता हैं, एक एक करके बातचीत करेंगे। क्या नाम है, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज अखिलेश यादव जी आक्रामक रूप में नजर आए? कितना जोश, कितना उत्साह? मेरा नाम नवेद अहमद है, मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ और प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, एक मुद्दा बार बार उठ करके आ रहा है, कोई एक सेना है, इसको सेना का नाम दिया जा रहा है। सेना अभी तक तो हम लोगों ने सुनते थे कि एयरफोर्स है, नेवी है, ठीक है, या मिलिट्री है। ये कौन सी सेना है जिसका नाम ही नहीं सुना? सेना में लोग कितने होते हैं? कहीं दिखे 2, 4, 5 उत्पात मचा करके भाग गए। तो ये तो हम लोग नहीं समझते कि कोई अच्छा काम कर रहा है। आपको किसी चीज़ की, किसी आइडियोलॉजी की अगर मान लिए कोई समझ नहीं है, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। ये हमारा संविधान हमें इस चीज़ का अधिकार देता है कि अगर आपको कोई बात नहीं अच्छी लग रही है तो आप उसका विरोध करिए, लेकिन किसी के ऊपर पर्सनल फिजिकल अटैक करना। देखिए, अब ये बताइए, जहाँ पे जिस जुरिडिक्शन में ये वारदात हुई, ये सवाल तो वहाँ के कप्तान साहब से करना चाहिए कि भाई आपकी पुलिस क्या कर रही थी? एक माननीय सांसद हैं वो, ठीक है, हिंदुस्तान के सबसे उच्च सदन के सदस्य हैं भाई, वो मजाक तो है नहीं। आप अभी किसी भाजपा के सांसद के ऊपर इस तरह की हरकत करके दिखाइए, कोई XYZ आदमी, फिर देखिए कैसी कार्रवाई होती है। नहीं तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने तो ये लाल शर्ट वालों को रोक के रखा है, क्या मतलब है इसका? देखिए, ऐसा है कि लोहिया वाहिनी वाले लोग जो है वो क्रांतिकारी लोग होते हैं, ठीक है। लोहिया जी कि हम लोगों को ये हमेशा एक बात याद रखते हैं कि ना, जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती। तो हम लोग बहुत सब्र के साथ काम ले रहे हैं। अगर आप पत्रकारिता उस वक्त से करते आ रहे हो जिस वक्त बसपा सरकार थी, तो 2010 से जिस तरीके से हम लोग एग्रेसिव होकर के हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किए थे, NXC पे चाहे ताला लगना हो, ठीक है, चाहे पुतला फूकने का काम हो, तो हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से ही काम करते रहें। किसी भी प्रकार से कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट नहीं जाएं, कोई भी ऐसी हरकत हमारी तरफ से ना हो जो एडमिनिस्ट्रेशन को नागवार गुजरे। तो हम लोग उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष ने भी यही कहा है कि आप लोग को उसी तरीके से काम करना है, ठीक है। और जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नज़दीक आता जाएगा, उस तरीके से धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि हम लोग कितना एग्रेसिव और हो सकते हैं। तो लोहिया वाहिनी जो है, जैसे जैसे कह रहे हैं नावेद जी आपके कि चुनाव नज़दीक आएगा, वो पता चल जाएगा कितना मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल 100% लोहिया वाहिनी को जो काम दिया जाएगा समाजवादी पार्टी के द्वारा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, निश्चित रूप से आप ये मानिए लोहिया वाहिनी का रिजल्ट 99 नहीं 100% अच्छा होगा और उतनी ताकत के साथ लोहिया वाहिनी काम भी करेगी। बता रहे हैं टायरों से हमला कल हुआ है। ये हमला सिर्फ रामजी लाल सुमन जी पे नहीं है, ये पिछड़ों और दलितों के अस्मिता पे हमला किया गया है। ये पूरे पिछड़े और दलित समाज पे हमला किया गया है। बताइए, ये खुद को करनी सेना के लोग कहते हैं क्षत्रिय, हाँ होंगे क्षत्रिय। क्या क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि आप पिछड़ों और दलितों पे हमला करो? क्या पिछड़ों और दलितों के खिलाफ जाकर के आप उनको अपमानित करो? सब कहो, जाए अपना इतिहास फिर से पढ़े। मैं भी क्षत्रिय हूँ, अपना इतिहास पढ़े। आप क्षत्रिय हैं और लेकिन आप करनी सेना में नहीं है, लोहिया वाहिनी में है। मैं लोहिया वाहिनी में हूँ, हम लोग विचारधारा के लोग। हम लोग, हमारी कोई जात धर्म नहीं है। हमारा अगर कोई जात है, कोई धर्म है, तो वो समाजवाद है। समाज के पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति के लिए अगर हमको अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने वाली हमारी जात है। भाई साहब, नवेद भाई कह रहे हैं क्षत्रिय समाज से आते हैं लेकिन करनी सेना के साथ नहीं है, लोहिया वाहिनी के साथ। देखिए, बिल्कुल जो क्षत्रिय धर्म से क्षत्रिय है वो बिल्कुल सर्व समाज के साथ ही खड़ा रहता है। और जैसा कि अभी बात फिर से हो रही थी कि ये लोग छुप के जो वार कर रहे हैं, बहुत पहले कभी हम लोग सुना करते थे कि जब हम लोग हाईवे पे ट्रैवल करते थे तो लोग अंडा मार दिया करते थे। तो जो कायर लोग होते हैं ना, वो इस तरह के टायरों से हमला करते हैं। मतलब कायर लोग टायर से हमला करते हैं। अगर देखिए, आप कोई गाड़ी पे एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चला रहा है और उसके ऊपर दूर से छुप करके, ठीक है, टायर फेंक देगा तो उसको क्या कहा जाए?
क्या कहा जाएगा? कायर ही तो कहा जाएगा, कायर कहा जाएगा। कायर कहा जाएगा उन्हें। कायर ही तो टायर पे से हमला कर रहे हैं। तो जैसे पहले वो अंडा मार कर विंडशील्ड खराब कर दिया करते थे और लूट लिया करते थे, इसी तरह की हरकत करी है उन्होंने। चलिए शुक्रिया। तो एक बड़ा बयान लोहिया वाहिनी के तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, कह रहे हैं कायरों ने टायरों से हमला किया है और इसका जवाब 2027 के चुनाव में लोहिया वाहिनी के साथ समाजवादी पार्टी देगी। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ लखनऊ से यंग भारत के लिए अरसलान समझे।